ओके, वेलकम बैक क्लास। कल हम लोगों ने ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स नई यूनिट स्टार्ट की थी, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 10। और आज हम लोग आगे बढ़ते हुए, कल हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। क्या डेवलपमेंट? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। ठीक है, और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और टैलेंट डेवलपमेंट को हमने अलग अलग भी पढ़ा था। तो ये टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जो पहुंचे हैं वो हम पहुंचे हैं पीरियडाइजेशन। ठीक है, पीरियडाइजेशन एंड साइकिल्स। पीरियडाइजेशन एंड साइकिल, पीरियडाइजेशन साइकिल दोनों चीजें समझने वाली चीज है, अच्छी चीज है, समझिए थोड़ा। आप इसे एक चीज और कह सकते हैं, आप इसे फेजेस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपका प्रिपरेटरी फेज रहता है इसमें, प्रिपरेटरी फेज। ओके, उसके अलावा सेकंड में आपका कॉम्पिटिटिव फेज रहता है, कॉम्पिटिटिव फेज। कॉम्पिटिटिव फेज इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। उसके बाद आपका ट्रांजिशनल फेज रहता है, ट्रांजिशनल फेज। ओके बेटा, पीरियडाइजेशन एक्चुअल में क्या है, जब अलग अलग पीरियड में अलग अलग हिस्सों में एक ट्रेनिंग को बांटा जाता है, एक ट्रेनिंग सेशन को बांटा जाता है, उसको पीरियडाइजेशन कहा जाता है। पीरियडाइजेशन क्या है, जब आपकी ट्रेनिंग को अलग अलग सेशंस में बांटा गया, अलग अलग फेजेस में बांटा गया, दैट इज कॉल्ड पीरियडाइजेशन। और वो सेशन कैसे बढ़ते हैं, कैसे फेजेस वो बढ़ते हैं, उन फेजेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला हमने क्या किया, प्रिपरेटरी फेज। दूसरा हमने क्या किया, कॉम्पिटिटिव फेज। और तीसरा हमने क्या किया, ट्रांजिशनल फेज। एक्चुअल में जो प्रिपरेटरी फेज है, प्रिपरेटरी फेज में आप चीजों को सीखते हैं, स्किल्स को सीखते हैं, स्किल्स को सीखते हैं, उन पे महारत हासिल करते हैं, उनमें मास्टरी करते हैं, स्किल्स में मास्टरी करते हैं। कहां करते हैं, प्रिपरेटरी फेज में। स्किल्स सीखते हैं, टेक्निक सीखते हैं, टैक्टिक्स सीखते हैं। ठीक है, आप स्किल्स के बारे में सीखेंगे यहां, ठीक है, टेक्निक के बारे में सीखेंगे, टैक्टिक्स के बारे में सीखेंगे। इन सारी चीजों के बारे में आप कहीं ना कहीं कहां सीखते हैं, प्रिपरेटरी फेज में, प्रिपरेटरी फेज में। ओके, प्रिपरेटरी यानी कि प्रिपरेटरी का मतलब क्या होता है, तैयारी करना, तैयारी करना किसी चीज की, वो होता है प्रिपरेटरी फेज। वहां स्किल सीखेंगे, टेक्निक सीखेंगे, टैक्टिक्स सीखेंगे। अब सीख तो यहां लिया आपने, अप्लाई कहां करेंगे, कॉम्पिटिटिव फेज में, कॉम्पिटिटिव फेज में। ठीक है, यहां आपकी इंटेंसिटी लो रहती है, रिपीटेशन हाई रहते हैं। समझ रहे हैं, यहां रिपीटेशन क्या रहते हैं बेटा, हाई। रिपीटेशन हाई रहता है, यानी कि बार बार एक चीज को आपको करना होता है। और इंटेंसिटी आपकी लो रहती है,
इंटेंसिटी आपकी क्या रहती है, लो। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अच्छी हैं, मतलब ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है वो समझा रहा हूं। रिपीटेशन कैसे हाई रहते हैं, जब आप एक स्किल सीखते हैं, सपोज करो आप एक बैट्समैन हैं, आपको कवर ड्राइव खेलना सीखना है, तो कवर ड्राइव को आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हजारों बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्ट्रेट शॉट सीख रहे हैं, 1000 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप वॉलीबॉल में स्पाइकर हैं, किसी बॉल को स्पाइक करना बार बार सीखना पड़ेगा, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार। रिपीटेशन क्या हो गया, हाई। रिपीटेशन हाई हो गया ना, यानी कि किसी चीज को बार बार करना, उसको रिपीटेशन कहा गया है। तो रिपीटेशन क्या रहता है प्रिपरेटरी फेज में, हाई। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी लो। आपके बॉडी के ऊपर जो दबाव पड़ता है उसमें आपको रेस्ट भी दिया जाता है, ठीक है, उसमें आपको रेस्ट भी दिया जाता है, इसी वजह से इंटेंसिटी को लो कहा गया। क्लियर। अब इसके आगे आप आएंगे कॉम्पिटिटिव फेज में। कॉम्पिटिटिव फेज में, कॉम्पिटिटिव फेज में होता क्या है, कॉम्पिटिटिव फेज में ये जो स्किल्स आपने सीखी हैं इनको आप यहां अप्लाई करते हैं, इनको आप यहां अप्लाई करते हैं, इन सब को अप्लाई कहां करेंगे, कॉम्पिटिटिव फेज में। जो आपने सीखा है, जो आपने स्किल सीखी है, जो आपने टेक्निक सीखी है, सपोज करो आप एक पेस बॉलर हो, फास्टर हो, आपने फास्टर वन डालना सीखा है, आपने बाउंसर डालना सीखा है, आपने यॉर्कर डालना सीखा है, आपने स्लोअर वन डालना सीखा है, आपने इन स्विंग, आपने आउट स्विंग, जो जो भी स्किल्स आपने सीखे हैं वो कॉम्पिटिटिव फेज में आप अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। ये तो एक गेम का एग्जांपल हुआ, हर गेम में आप ऐसा करते हैं। रिपीटेशन यहां होता नहीं चीजों का, रिपीटेशन नहीं होता यहां चीजों का ज्यादा। सपोज करो आप 100 मीटर के स्प्रिंटर हैं, 100 मीटर में तो 100 मीटर एक बार ही तो दौड़नी है, रिपीटेशन कहां हुआ। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हैं उस दौरान तो आपको 50 बार, 100 बार, 1000 बार दौड़ना पड़ रहा है, बार 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 प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन कंपटीशन फेज में क्या है बेटा, एक ही बार दौड़ना है, एक ही बार परफॉर्म करना है, यस और नो। तो रिपीटेशन यहां पे क्या होता है, रिपीटेशन लो हो जाता है, रिपीटेशन क्या हो जाता है, लो, और इंटेंसिटी क्या हो जाती है, हाई, इंटेंसिटी हाई हो जाती है, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव फेज में आपकी बॉडी थक जाती है, बहुत ज्यादा थक जाती है, कंपटीशन खेल के, प्रैक्टिस कर करके, गेम्स में, मतलब सॉरी, प्रैक्टिस तो आप यहां करते हैं प्रिपरेटरी फेज में, यहां अपने आप को दिखाना होता है आप क्या जानते हैं। फिर आपकी बॉडी एक ट्रेनिंग सेशन के बाद और कंपटीशन के बाद थोड़ा थक जाती है, उसे आराम चाहिए, उसे आराम चाहिए होता है, तो उसके लिए होता है ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज यानी कि इस फेज को आप रिकवरी फेज के नाम से भी जानते हो। कैसे, रिकवरी, रिकवरी, रिकवरी फेज के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। इसमें आपकी बॉडी की रिकवरी होती है, जो एनर्जी आपने लगाई है, जो सेल्स आपकी टूटी हैं, जो मसल्स के अंदर, सेल्स के अंदर जो टूट फूट हुई है, उसकी मरम्मत होने का कहां काम चलता है, ट्रांजिशनल फेज में। यहां हमें कभी भी, सपोज करो आपने कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत लिया और बड़ा टूर्नामेंट जीतने के बाद आप आराम से घर में लेट गए, खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, वो कभी नहीं करना है। ये कई एथलीट करते हैं, ऐसा नहीं करना है। सुबह शाम आपको हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, ठीक है, योगा, वो सारी चीजें करते रहना चाहिए, लेकिन बहुत उनकी इंटेंसिटी बहुत लो होनी चाहिए, रिपीटेशन भी उनके लो होने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को पूरा पूरा रिलैक्स मिल सके, आपकी बॉडी को पूरा पूरा रिलैक्स मिल सके, ठीक है। एकदम से नहीं छोड़ देना है सब कुछ, क्योंकि प्रैक्टिस में बॉडी रहेगी तभी आगे चल के आप परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ये तो है नहीं कि एक खिलाड़ी एक अपने जीवन में, अपने करियर में एक ही कंपटीशन खेलता है, कंपटीशन तो अगला भी खेलना है ना। तो वहां पे ये रिकवरी में आपका अपनी डाइट का ध्यान रखना होता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप ट्रांजिशनल फेज में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। ये तो हो गया पीरियडाइजेशन। इसके बाद आता है साइकिल्स, इसके बाद आता है साइकिल्स ऑफ द ट्रेनिंग।
साइकिल्स ऑफ ट्रेनिंग, साइकिल्स ऑफ ट्रेनिंग, ओके, साइकिल्स ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग के साइकिल की बात करोगे तो ट्रेनिंग के साइकिल भी 3 होते हैं, ट्रेनिंग के साइकिल्स भी 3 होते हैं। पीरियडाइजेशन में भी 3 ही चीजें होती हैं और ट्रेनिंग के साइकिल भी 3 ही होते हैं। इसमें माइक्रो साइकिल, मीजो साइकिल एंड मैक्रो साइकिल, मैक्रो साइकिल, ये 3 चीजें होते हैं बेटा। माइक्रो साइकिल सबसे छोटा साइकिल होता है, माइक्रो साइकिल सबसे छोटा साइकिल होता है और इस साइकिल में आप 3 से 10 दिन की ट्रेनिंग करते हैं, 3 से 10 दिन, 3 से 10 दिन। मीजो साइकिल, मीजो साइकिल में आप 3 से 6 वीक, 3 से 6 वीक, ठीक है। यहां मैक्रो साइकिल में 3 से 12 महीने, 3 से 12 महीने, मंथ्स। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा, माइक्रो साइकिल ये थोड़ा वेरी कर सकता है। अगर आपको 3 से 9 मिले, 3 से 8 मिले और 3 से 10 ना मिले तो आप 3 से 8, 3 से 9, 3 से 10 भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये मिले तो आपको इस पे ही लगाना है। थोड़ा वेरी करता है, 1-2 ऊपर नीचे, ऊपर नीचे वाला ही ऑप्शन लगाना है अगर एक्यूरेट ये नहीं मिलेगा तो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, दिमाग में ये चीज बैठा लेनी है। अब माइक्रो साइकिल जो कि सबसे छोटा साइकिल होता है ट्रेनिंग का, अगर आपके कंपटीशन में 1 हफ्ते का समय है, 1 सप्ताह का समय है, 1 वीक का समय है, 1 वीक के बाद आपका कंपटीशन है, तो आपको आपके ट्रेनर को, आपके कोच को ये वाला साइकिल अप्लाई करना पड़ेगा। इस साइकिल के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। होता है ना, स्कूल लेवल पे बहुत होती है ये चीजें कि अभी इंटर हाउस है, अभी फिर डिस्ट्रिक्ट गेम्स है, तो उस दौरान हमें बहुत कम समय मिल पाता है। फिर एक मीजो साइकिल होता है जिसमें हमारे पास 3 से 6 वीक का समय होता है, जिसमें हमें पहले ही पता होता है कि इस डेट में हमारा कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए हमारे पास समय होता है। एक मैक्रो साइकिल होता है, हमें पता है अभी से कि नेक्स्ट ईयर फिर से ईएमआरएस गेम्स होंगे, खेलो इंडिया गेम्स होंगे, ठीक है, ओलंपिक्स होंगे, पैरालंपिक्स होंगे, हैं, रणजी ट्रॉफी होगी, तो हमें पहले से ही पता है, उसके लिए ये काम करता है ये मैक्रो साइकिल। 3 से 12 महीने, 3 से 12 महीने। अब अगर बात करूं ओलंपिक का, तो ओलंपिक की 4 साल की ट्रेनिंग चलती है। चौथे साल आप पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक्स में, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसको हर साल फेजेस में तोड़ लिया जाता है, हर साल तोड़ लिया जाता है उसको, मतलब 1-1 साल करके, 1-1 साल, 1 साल की पहले प्लानिंग बना देते हैं, दूसरे साल का फिर प्लानिंग बनाते हैं, फिर तीसरे साल का प्लानिंग बनाते हैं, ऐसे करके उनको फेजेस में तोड़ लिया जाता है। क्लियर? ओलंपिक वाले एथलीट की ऐसे प्रैक्टिस ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो ये आपके साइकिल्स हो गए ट्रेनिंग के, ये ट्रेनिंग के आपके साइकिल्स हो गए, ठीक है। और ट्रेनिंग का मेन मोटो यही रहता है कि मुझे कंपटीशन जीतना है, मुझे कंपटीशन जीतना है, मेरी टीम को कंपटीशन जीतना है हर हालत में। तो उतनी मेहनत ट्रेनर कोचेज अपनी टीम को कराते हैं, ईमानदारी से मेहनत कराते हैं, और जो टीम ईमानदारी से और कोऑर्डिनेशन के साथ खेलती है वो डेफिनेटली टूर्नामेंट जीतती है। कोई एक प्लेयर एक मैच जिता सकता है, टूर्नामेंट को जीतने के लिए पूरी टीम को परफॉर्म करना पड़ेगा, पूरी टीम को यूनाइट होके, एकजुट होके, कोऑर्डिनेशन के साथ, पूरी ऑनेस्टी और पंक्चुअलिटी के साथ हर सेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, चाहे वो ट्रेनिंग सेशन हो या जो भी सेशन है, चाहे मेंटर का आपका सेशन है या फिर फिजिकल वर्कआउट का सेशन है, आपकी बॉडी मसाज का सेशन है, जो भी सेशन है, हर सेशन आपको अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद ही ईमानदारी के साथ जब आप परफॉर्म करेंगे तो ही आप टूर्नामेंट्स जीत पाते हैं। क्लियर हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ क्या है? एक्चुअल में स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ योर मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। जो आपकी मांसपेशियां हैं, जो आपकी मसल्स है, स्ट्रेंथ उनकी ताकत है किसी प्रतिरोध के खिलाफ, किसी भी प्रतिरोध के खिलाफ। यानी कि स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ योर मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। किसी प्रतिरोध को रोकने के लिए, किसी प्रतिरोध के विरुद्ध आपकी शरीर की, आपकी बॉडी की, आपकी मसल्स की जो ताकत, एबिलिटी है, उसको हम ताकत कहते हैं। आपकी मसल्स की एबिलिटी को आपकी ताकत के रूप में जाना जाता है। क्लियर? इट इज द एबिलिटी ऑफ योर मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ की बात करोगे, स्ट्रेंथ को बेटा दो हिस्सों में बांट के पढ़ा जा सकता है। स्ट्रेंथ को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन आपका रहता है डायनेमिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सेकेंड वन रहता है आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। डायनेमिक स्ट्रेंथ जो रहती है उसको आइसोटोनिक स्ट्रेंथ के नाम से जाना भी जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। और जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है इसको आप आइसोमीट्रिक के नाम से जानते हो। आइसो, कहां ध्यान है आप लोगों का? बीच में कोई टॉपिक छूट गया क्या? कोई फिर कहां ध्यान है जी? तो जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है उसको आप आइसोटोनिक स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपकी मसल्स टॉन्ड पोजीशन में रहती हैं इस दौरान, इसीलिए इसको आइसोटोनिक स्ट्रेंथ कहा गया। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि स्टैटिक स्ट्रेंथ है, इसमें आपकी मसल्स की लेंथ एक जैसी रहती है। आइसो मींस एक जैसी, मेट्रिक मींस लेंथ, यानी कि एक जैसी लेंथ जब आपकी रहती है मसल्स की, वो स्टैटिक स्ट्रेंथ कहलाती है। इतना क्लियर है? स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ योर मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। अब स्ट्रेंथ कितने टाइप की होती है? टू टाइप्स, डायनेमिक स्ट्रेंथ एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ को आप आइसोटोनिक स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, और जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है, स्टैटिक स्ट्रेंथ को आप आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। ये जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है इसको आप फर्दर तीन हिस्सों में बांट सकते हो। इसको तीन हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, क्या कहेंगे? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है बेटा। उसके बाद है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, और उसके बाद आप कहेंगे बेटा स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, एक बार आया क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। तो स्ट्रेंथ को हमने दो हिस्सों में बांटा, और फिर हमने डायनेमिक स्ट्रेंथ को तीन हिस्सों में। तीन तरह की आपकी डायनेमिक स्ट्रेंथ होती है। डायनेमिक स्ट्रेंथ में मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इधर देखें, मेरी तरफ देखें, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस, ठीक है। अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो है जब हम किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, मैक्सिमम जो एबिलिटी होती है हमारी मसल्स की, उसको हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। हमारी मसल्स की सबसे ज्यादा जो ताकत होती है किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, उसको आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। उसको आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जैसे वेट लिफ्टर होते हैं। वेट लिफ्टर किसी वेट को उठाते हैं, किसी वेट को उठाते हैं, तो उनको वेट उठाने की जो ताकत है, कितनी कैपेसिटी है, कितना वजन वो उठा सकते हैं,
उसको उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहा गया। ठीक है, उसके बाद यहां किसका एग्जांपल दे सकते हैं? वेट लिफ्टर्स का। वेट लिफ्टर्स का एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या है? जब स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन, क्या कहा मैंने? स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहलाता है। ध्यान रखना, स्पीड और स्ट्रेंथ मिलकर के एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बनाती हैं। ठीक है, जैसे बॉक्सिंग में आप पंच मारते हो, फटाक से गया और वापस आ गया, है ना, ये भी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है। यानी कि ताकत तो है ही है, स्पीड भी है। ताकत तो है ही है उस पंच में, स्पीड भी है। ऐसे ही करके जब आप शॉटपुट थ्रो करते हो, ठीक है, स्पीड और ताकत दोनों चाहिए। ऐसे ही जब आप डिस्कस थ्रो करते हो, ऐसे ही जब आप जेवलिन थ्रो करते हो, ठीक है, ये सारी चीजें आप यहां पे डाल सकते हैं। लॉन्ग जंप डाल सकते हैं, हाई जंप डाल सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल आप एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में बेटा दे सकते हैं। क्लियर? उसके बाद लास्ट वन आ जाता है आपका स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस, स्ट्रेंथ एंडोरेंस की बात करोगे जब आप ताकत के साथ साथ, रामू मडकाम, जब आप ताकत के साथ साथ अपने एंड्योरेंस को मिला देते हो, स्ट्रेंथ प्लस एंड्योरेंस। यहां मैंने क्या बताया आपको? स्पीड प्लस स्ट्रेंथ। ओके, स्पीड प्लस स्ट्रेंथ। और यहां क्या बताया मैंने आपको? एंड्योरेंस प्लस, ये चीज ध्यान रखने वाली है, एंड्योरेंस प्लस स्ट्रेंथ। इसका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू मी 400 मीटर रेस। आपको शरीर की ताकत की भी जरूरत है और आपको थकना भी नहीं है। 400 मीटर रेस इसका एक सूटेबल और परफेक्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं। क्लियर हो जाएगा? ये तीनों में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? डायनेमिक स्ट्रेंथ कवर हो गई। उसके बाद स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ है क्या? स्टैटिक स्ट्रेंथ है क्या? जब हम किसी भी पोस्चर में, या तो स्टैंडिंग पोस्चर में, या तो फिर सिटिंग पोस्चर में, ठीक है, या लेइंग पोस्चर में, हमारी मसल्स, हमारा बॉडी पार्ट स्टेबल रहते हैं, उसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथ कहते हैं, जिसमें हमारी मसल्स की लेंथ सेम रहती है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाने लगूं कि पुशिंग द वॉल, जैसे हम वॉल को पुश करते हैं, है ना, वॉल को पुश करते हैं तो लेंथ कैसी है? सेम है कि नहीं है? पुशिंग वॉल आप कह सकते हो, पुशिंग वॉल। प्लैंक आप कह सकते हो, है ना, प्लैंक आप कह सकते हो। तो ये सारे एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं। किसमें? स्टैटिक स्ट्रेंथ में। क्लियर हो जाएगा? समझ आया? अब इसके बाद आ जाता है हाउ टू इंप्रूव स्ट्रेंथ। हाउ टू इंप्रूव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है? आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। ये भी देखो, छोटा सा सिलेबस है आपका, लेकिन जो ज्यादा बार आया उसको मैं बताता हूं कि ये ज्यादा बार आया, जो कम बार आया उसको भी बताता हूं। ये भी क्वेश्चन आया है, एक बार आया है क्वेश्चन। और इसके अगला क्वेश्चन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ। मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2 बार। मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ, वो कौन कौन से मेथड है जिससे आप अपने शरीर की ताकत को बढ़ा सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। तो बच्चा, वो 3 तरह से आप अपने बॉडी की ताकत को बढ़ा सकते हो। आप अपने बॉडी की ताकत को कितनी तरह से बढ़ा सकते हो? 3 तरह से।
आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आगे स्ट्रेंथ भी लिखा है ना, एक्सरसाइज है, यहां एक्सरसाइज है ना, हाँ हाँ, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा आपका, ये मेथड आ गए कि हम स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब आइसोमेट्रिक में आ जाइए। आइसोमेट्रिक में मैंने आपको क्या तरीके बताए हैं। आइसोमेट्रिक में जैसे आप वॉल को पुश करते हो, प्लैंक लगाते हो, ठीक है ना, स्क्वाट वाली पोजीशन में, चेयर पोजीशन में रुक जाते हो, चेयर वाली पोजीशन में रुक जाते हो, उठना बैठना नहीं, रुक जाना, होल्ड जब आप करते हैं स्क्वाट लगाते टाइम, वो पोजीशन आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज बता रहा हूं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का मतलब क्या है, अभी बताया था मैंने, जिसमें हमारे मसल्स की लेंथ सेम रहे, वो एक्सरसाइज जिसमें हमारे मसल की लेंथ सेम रहे, पूरा बॉडी की मसल्स जो है उनकी लेंथ सेम रहे, ना घटे ना बढ़े, ठीक है, तो वो होंगी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक, इसमें मैंने अभी बताया था पीछे भी आपको, पुशिंग वॉल है, प्लैंक, होल्डिंग पोजीशन किसकी, अभी क्या बताया था, होल्डिंग पोजीशन इन स्क्वाट्स, स्क्वाट्स, ठीक है, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आइसोटोनिक स्ट्रेंथ या आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या है, आइसोटोनिक स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज क्या क्या है। आइसोटोनिक के लिए आप डंबल यूज कर सकते हो, बेंच प्रेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, जंपिंग्स कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो, क्रंचेज कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, है ना, पुशअप्स भी आप लिख सकते हैं इसमें, पुशअप्स भी आप कर सकते हो, पुलअप्स भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप आइसोटोनिक एक्सरसाइज में कर सकते हैं, जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा पाएंगे, ठीक है। रनिंग आप कर सकते हो, ठीक है, रनिंग से पैरों की ताकत आपकी बढ़ती है, ये मसल्स, कोर मसल्स की ताकत आपकी बढ़ती है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स की ताकत आपकी बढ़ती है जब लगातार आपके हाथ चलते रहते हैं, ठीक। अब इसमें बात कर लेते हैं आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज का क्या मतलब है, एक्चुअल में स्पेसिफिक डिजाइन्ड मशीन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें जरूर, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज किसने दिया, जे पेरिन ने दिया, जे पेरिन ने दिया 1968 में, कब दिया, 1968 में। और ये आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज है क्या, ये स्पेसिफिक डिजाइन्ड जो मशीन होती है, स्पेसिफिक डिजाइन्ड मशीन्स के ऊपर ये एक्सरसाइज होती है, इसीलिए स्पेसिफिक डिजाइन्ड मशीन्स के ऊपर ये एक्सरसाइज होती है आइसोकाइनेटिक जो एक्सरसाइज है। यानी कि जैसे आप क्या करते हो, जैसे रनिंग के लिए आप उसमें जाते हो जिम में, ट्रेडमिल पे दौड़ते हो, ट्रेडमिल इसका एक एग्जांपल हो सकता है, क्या कह सकते हैं, ट्रेडमिल, ठीक है, ट्रेडमिल हो गया, साइकिलिंग हो गया, साइकिलिंग भी करते हैं आप जिम में जाके, ठीक है ना। उसके अलावा दुनिया भर के इक्विपमेंट आपको वहां मिलेंगे, अपनी विंग्स की एक्सरसाइज, अपनी बैक की एक्सरसाइज, ठीक है ना, थाइज प्रेस करने वाली एक्सरसाइज, लेग प्रेस करने वाली एक्सरसाइज, दुनिया भर की एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आप इसमें एग्जांपल में लिख सकते हैं बच्चे। अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज आर देयर, जो स्पेसिफिक डिजाइन मशीन, जो जिम में जो चीजें यूज होती हैं, जो मशीन्स यूज होती हैं,
वो स्पेसिफिक डिजाइन मशीन ही है सारी की सारी। ये एग्जांपल आप दे सकते हो इसमें। हो गया? तो आज हम स्ट्रेंथ तक ही रखेंगे, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंड्योरेंस। नेक्स्ट टॉपिक एंड्योरेंस है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।